श्री सत्यनारायण स्वामी की अमर कथा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। आज हम उस पावन कथा की चर्चा करेंगे जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के सारे दुख मिट जाते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है, यानी भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी की अमर कथा। क्या आप जानते हैं कि ये कथा सबसे पहले किसने, किससे और क्यों कही थी? चलिए समय के चक्र को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस युग में जहां से इस महिमा की शुरुआत हुई। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने पुराणवेत्ता सूत जी से एक प्रश्न किया, हे प्रभु, इस कलियुग में वो कौन सा सरल उपाय है जिससे मनुष्य अपने दुखों से मुक्ति पाकर मनोवांछित फल प्राप्त कर सके? तब सूत जी बोले, ऋषियों, यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से किया था। नारद जी जब मृत्युलोक पृथ्वी के भ्रमण पर आए तो उन्होंने देखा कि हर प्राणी अपने कर्मों के फलवश किसी न किसी कष्ट में है। करुणा से भरकर नारद जी क्षीर सागर पहुंचे। नारद जी, हे नाथ, पृथ्वी पर लोग बहुत दुखी हैं। क्या कोई ऐसा छोटा और सरल उपाय है जिससे उनके कष्ट दूर हो सकें? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ, हे नारद, सत्यनारायण व्रत एक ऐसा दुर्लभ व्रत है जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगह सुख देने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी इस कथा को सुनता है और व्रत करता है, उसे संसार के सभी सुख मिलते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण पूजा की विधि को केवल मंत्रों का समूह न समझें, बल्कि इसे एक अनुष्ठानिक यात्रा की तरह देखें। चलिए मैं आपको एक कहानी के प्रवाह में समझाता हूं कि कैसे एक भक्त अपने घर को मंदिर बनाता है और प्रभु का आह्वान करता है। सत्यनारायण पूजा, श्रद्धा और विधि की पावन यात्रा। कल्पना कीजिए कि आपके घर के आंगन में एक पवित्र वेदी सजी है। सुबह का समय है और चारों ओर अगरबत्ती की खुशबू महक रही है। पूजा की शुरुआत से अंत तक की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। सबसे पहले यजमान, पूजा करने वाला, स्नान करके साफ वस्त्र धारण करता है। वो अपने माथे पर तिलक लगाता है और हाथ में जल, अक्षत, चावल और पुष्प लेकर संकल्प लेता है। ये संकल्प वैसा ही है जैसे नारद जी ने दुखों को दूर करने का संकल्प लिया था। आप भगवान को बताते हैं कि आप यह पूजा अपनी किस मनोकामना या कृतज्ञता के लिए कर रहे हैं। एक सुंदर चौकी पर पीला कपड़ा बिछाया जाता है। उसके चारों कोनों पर केले के खंभे लगाए जाते हैं। कलश स्थापना। चौकी पर अनाज की ढेरी पर जल से भरा कलश रखा जाता है, जिसके मुख पर आम के पत्ते और नारियल होता है। इसे वरुण देव का प्रतीक माना जाता है। गणेश और नवग्रह पूजन। किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा अनिवार्य है ताकि विघ्न दूर हों। अब चौकी के मध्य में भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा या चित्र रखा जाता है। भक्त भाव से कहता है तारांकन, हे प्रभु, आप यहाँ पधारें और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। पंचामृत स्नान। प्रभु को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के मिश्रण पंचामृत से स्नान कराया जाता है। श्रृंगार। इसके बाद उन्हें पीले वस्त्र, चंदन, पुष्प और तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं। याद रखें, विष्णु जी की पूजा तुलसी के बिना अधूरी है। पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कथा सुनना। पंडित जी या घर का कोई बड़ा सदस्य सत्यनारायण व्रत के 5 अध्यायों का पाठ करता है। श्रोता सुनने वाले को शांत मन से बैठना चाहिए। महत्व। ये भाग हमें सिखाता है कि कैसे राजाओं और व्यापारियों ने अपनी भूल सुधारी। ये हमारे मन की सफाई का समय होता है। कथा के बाद भगवान को विशेष भोग लगाया जाता है। इसमें सपाद, सवा गुना का नियम होता है, जैसे 1.25 किलो या 1.25 पाव सामग्री, गेहूं का आटा भूनकर, चीनी, घी, केले के टुकड़े और तुलसी के पत्ते। इसे पंजीरी या शीरा कहा जाता है। अंत में कपूर और दिए जलाकर भगवान की आरती की जाती है। जय लक्ष्मी रमणा। आरती के बाद भक्त हाथ जोड़कर कहता है, हे प्रभु, पूजा में कोई मंत्र, क्रिया या भक्ति की कमी रह गई हो तो मुझे अपना बालक समझकर क्षमा करें। सत्यनारायण कथा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। इसे क्यों करवाया जाता है और इसकी महानता क्या है, इसे हम एक वैचारिक और आध्यात्मिक कहानी के जरिए समझते हैं। सत्यनारायण कथा, महत्व और महानता की कहानी। प्राचीन काल में जब ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि कलयुग का अंधकार कैसे मिटेगा, तब सूत जी ने एक ऐसी शक्ति के बारे में बताया जो सत्य, ट्रूथ और नारायण, गॉड का संगम है। क्यों करवाई जाती है ये कथा?
इस कथा को करवाने के पीछे 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। संकल्प की शुद्धि। इंसान अक्सर सुख में भगवान को भूल जाता है और संकट में वादा करता है। ये कथा याद दिलाती है कि अपने वचन प्रॉमिस पर अडिग रहना ही धर्म है। सत्य से साक्षात्कार। सत्यनारायण का अर्थ है सत्य ही नारायण है। इसे करवाने का मतलब है अपने जीवन में झूठ का त्याग कर सच्चाई को अपनाना। सामूहिक कल्याण। यह एकमात्र ऐसी पूजा है जिसमें अमीर गरीब राजा भिखारी सब एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो सामाजिक एकता का प्रतीक है। सत्यनारायण की महानता। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण। सत्यनारायण भगवान की महानता इस बात में है कि वे सहज हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी कठिन तपस्या की जरूरत नहीं है। सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलो, धर्म के मार्ग पर चलो। कहानी का सार। कथा के 5 अध्यायों में एक बात समान है। जब भी किसी पात्र जैसे साधु वैश्य या राजा तुंगध्वज ने अहंकार किया या सत्य से विमुख हुए, उन्हें कष्ट मिला। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी गलती मानी और प्रसाद ईश्वर की कृपा को स्वीकार किया, उनके दुख दूर हो गए। ये दर्शाता है कि ईश्वर केवल भाव के भूखे हैं, धन के नहीं। श्री सत्यनारायण स्वामी की पावन कथा। स्वर्गलोक की चर्चा। बहुत समय पहले की बात है। देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए तीनों लोकों का भ्रमण कर रहे थे। जब वे पृथ्वी लोक मृत्युलोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हर मनुष्य अपने अपने कर्मों के जाल में फंसा हुआ है और दुखी है। किसी को बीमारी है तो कोई गरीबी से परेशान है। दुखी होकर नारद जी भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुंचे। उन्होंने भगवान से पूछा, तारांकन, हे प्रभु, क्या कोई ऐसा सरल उपाय है जिससे पृथ्वीवासी इन दुखों से मुक्त हो सकें? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तारांकन, हे नारद, कलयुग में सबसे सरल उपाय है सत्यनारायण व्रत। जो भी मनुष्य सत्य को धारण कर मेरी पूजा और कथा करता है, उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। गरीब ब्राह्मण और लकड़हारा। काशी में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सदानंद था। वो भूख प्यास से व्याकुल होकर दर दर भटकता था। एक दिन भगवान स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास आए और उसे सत्यनारायण व्रत करने की सलाह दी। सदानंद ने श्रद्धा से व्रत किया और देखते ही देखते उसकी दरिद्रता दूर हो गई। एक दिन जब वो कथा कर रहा था तो एक लकड़हारा वहां से गुजरा। वो प्यासा था, पर कथा सुनकर वो रुक गया। उसने भी व्रत का संकल्प लिया। अपनी लकड़ियां बेचकर उसे उस दिन 2 गुना धन मिला, जिससे उसने भगवान का पूजन किया और वो सुखी हो गया। साधु वैश्य और उसकी भूल। उसी राज्य में उल्कामुख नाम के राजा थे। उनके पास एक साधु वैश्य व्यापारी आया। जब उसने राजा को व्रत करते देखा तो पूछा, महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? राजा ने बताया कि यह संतान और सुख देने वाला व्रत है। साधु वैश्य ने मन्नत मांगी कि यदि मुझे संतान हुई तो मैं ये व्रत करूंगा। समय बीता, उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम कलावती रखा गया। लेकिन साधु वैश्य अपना वचन भूल गया। कन्या बड़ी हुई, उसकी शादी हो गई, फिर भी उसने व्रत नहीं किया। भगवान उससे रुष्ट हो गए। जब वो अपने दामाद के साथ व्यापार करने गया तो राजा चंद्रकेतु के सिपाहियों ने उन्हें चोरी के शक में जेल में डाल दिया। घर पर भी चोरी हो गई और उसकी पत्नी लीलावती और बेटी कलावती दर दर की ठोकरें खाने लगी। एक दिन कलावती ने किसी के घर में सत्यनारायण कथा होते देखी। उसने घर आकर अपनी मां को बताया। तब लीलावती को अपनी भूल याद आई। उन्होंने तुरंत भगवान से क्षमा मांगी और व्रत किया। भगवान ने राजा के सपने में आकर आदेश दिया कि साधु वैश्य और उसके दामाद को छोड़ दिया जाए। दोनों रिहा होकर धन के साथ नाव लेकर घर की ओर चले। रास्ते में भगवान ने दंडी के रूप में उनकी परीक्षा ली। साधु वैश्य ने अहंकार में आकर झूठ बोला कि उसकी नाव में केवल बेल पत्ते हैं। जब उसने देखा कि सच में नाव पत्तों से भर गई और सोना गायब हो गया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा। जब वे गांव पहुंचे तो कन्या कलावती ने भगवान का प्रसाद छोड़कर अपने पति से मिलने की जल्दी की। इससे नाव पानी में डूबने लगी। जैसे ही कलावती ने वापस जाकर प्रसाद ग्रहण किया, नाव वापस तैरने लगी और सब कुशल मंगल हो गया। राजा तुंगध्वज की कहानी है। एक दिन राजा ने देखा कि कुछ गरीब ग्वाले वन में सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। अहंकारवश राजा न तो वहां रुका और न ही उसने भगवान का प्रसाद लिया।
इसका परिणाम ये हुआ कि राजा का राजपाट छिन गया और उसके 100 पुत्र मारे गए। तब राजा को अपनी गलती समझ आई। वो वापस उसी स्थान पर गया, ग्वालों के साथ मिलकर प्रसाद खाया और भगवान की पूजा की। भगवान की कृपा से उसका सब कुछ वापस मिल गया। सत्यनारायण कथा का सार यही है कि सत्य ही ईश्वर है। मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, उसे भक्ति और सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। और हाँ, प्रभु का प्रसाद कभी नहीं ठुकराना चाहिए। सत्यनारायण पूजा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक आप कथा सुनने के बाद प्रसाद ग्रहण न करें और दूसरों को न बांटें। जैसा कि आपने साधु वैश्य की कहानी में देखा, प्रसाद का निरादर करना दुखों को आमंत्रण देना है। सत्यनारायण की पूजा हमें सिखाती है कि चाहे व्यापार हो, राजनीति हो या परिवार, यदि आप सत्य का साथ छोड़ेंगे तो आपकी नाव जीवन डगमगाएगी। लेकिन यदि आप सत्य के साथ हैं तो स्वयं नारायण आपकी नाव के खेवनहार। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कथा के 5 अध्यायों को विस्तार से सुनाऊं तो नीचे कमेंट में जय सत्यनारायण देव जरूर लिखें। इसी प्रकार की आध्यात्मिक जानकारियों और कथाओं के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।